So I'm done with my first year at NIFT and I survived. Barely. Hi, I'm Jia, and this is definitely not those Pinterest aesthetic recaps. This is my honest review of my first year at NIFT. So grab a snack क्योंकि मैं सब कुछ बताने वाली हूँ. तो जैसे ही आप कॉलेज एंटर करते हो यू विल हैव टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड फ्रॉम योर डिपार्टमेंट फैकल्टी. जैसे मेरा एडी डिपार्टमेंट है तो मुझे एडी डिपार्टमेंट में जाके वहाँ की फैकल्टीज से मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब वेरीफाई करवाने होते हैं. उसके बाद ही आपको निफ्ट का स्टूडेंट माना जाता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स सारे फिजिकली वेरीफाई हो जाते हैं. ओके, तो अभी यहाँ पर मेरे साथ हो गया था एक सीन. हुआ क्या कि मैं गई एंड दे आस्क्ड मी फॉर माई एडमिशन लेटर. अब एडमिशन लेटर जैसा कुछ नहीं मिला था हमें मिला था अलॉटमेंट लेटर. तो मैं सुन के ऐसे घबरा गई कि यार ये तो है ही नहीं मेरे पास. और मैं बताई उनको कि सर मेरे पास ये तो डॉक्यूमेंट नहीं है. एंड ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सेड कि तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप यहाँ से चले जाओ. ही लिटरली सेड कि आप यहाँ से चले जाओ. मुझे थोड़ा लगा कि यार ऐसे कैसे. तो फिर वो बोली सर मेरे पास एडमिशन लेटर तो नहीं है, मेरे पास अलॉटमेंट लेटर है. तो ही सेड हाँ तो यही तो चाहिए. एंड आई वाज लाइक ऐसा बोलना चाहिए ना. ये मैंने मन में बोला था क्या. बट फिर मैंने उनको मेरा वो डॉक्यूमेंट दिखाया. उसके बाद उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट मेरा चेक करा. ये जस्ट वेरीफाई वो एक एक करके मांग रहे हैं. एंड आई वॉज देयर विद माई फैमिली, मेरे 2 भैया और मेरी मम्मा एंड बुआ. मैं अकेले सारे डॉक्यूमेंट सॉर्ट करके उनको देते जा रही हूँ. पीछे से आ गए मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, अब वो भी निकाल निकाल के दे रहे हैं उनको. एंड ही गॉट मैड कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं संभाल पा रही हो, तुम निफ्ट में कैसे सर्वाइव करोगी. मैंने मम्मी से बोला आप लोग प्लीज़ आके बैठ जाओ, मैं ये सब करती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ करके. मैं ओरिएंटेशन डे वाले दिन ही पहुँची थी. तो वहाँ कॉलेज में ओरिएंटेशन चल रहा था और मैं यहाँ ये सब कर रही थी ना. आप कॉलेज जा रहे हो, ओरिएंटेशन मिस मत करना बिकॉज ओरिएंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन योर ओरिएंटेशन. पूरी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ भी तभी होती हैं. डिपार्टमेंट्स के बारे में, कोर्स के बारे में सब कुछ आपको तभी जानने को मिलता है. इवन अबाउट द क्लब्स दैट यू आर गोइंग टू जॉइन लेटर, वो भी ओरिएंटेशन में ही पता चलता है. तो आई थिंक 3 दिन या 2 दिन ओरिएंटेशन चला था हमारा. सो मेरे साथ क्या है कि आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन. और जो मेरी रूममेट थी वही मेरी फ्रेंड थी. जैसे मैंने बताया हम सेम कोचिंग से थे. तो वेरेवर शी यूज्ड टू गो एंड वो क्या करती थी किसी भी ग्रुप में जाके शी इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ कि मेरा नाम ये है एंड कैन आई जॉइन योर ग्रुप ऐसा. तो मैं भी उसमें चली जाती थी, मैं भी अपना इंट्रो दे देती थी एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो पीपल. क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ बात नए लोगों से, दैट्स अ थिंग विथ मी. तो ऐसे आई मेड सम फ्रेंड्स. ओके, अभी जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो आपका कौन सा डिपार्टमेंट है इट डजेंट मैटर. क्योंकि फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन प्रोग्राम बैच होता है जिसे FP कहा जाता है. एंड सब आपको FP के स्टूडेंट्स ही बोलेंगे. कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप FC के स्टूडेंट हो या AD के, आप FP के स्टूडेंट हो. और फर्स्ट ईयर में आपको सारे डिपार्टमेंट्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट सिखाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल FC डिपार्टमेंट का आपको सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं. फर्स्ट ईयर में आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, स्केचबुक एंड इनडिज़ाइन, ये 4 सॉफ्टवेयर सिखा दिए जाते हैं. KD डिपार्टमेंट से आपको क्रोशे सिखाया जाएगा, मैक्रामे सिखाया जाएगा. ऐसे से थोड़े थोड़े पार्ट सारे डिपार्टमेंट के आपको सिखाए जाते हैं. ऐसे आपका बेस बनाया जाता है. ठीक है, अदर देन दैट फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं एक फैशन बेसिक सब्जेक्ट था, वो पूरी थ्योरी थी उस सब्जेक्ट में. बट इट वॉज फन क्योंकि जो हमारी फैकल्टी थी वो हमें बहुत अच्छे से रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ाती थी. एंड इवन शी यूज्ड टू कीप डिबेट्स इन द क्लास ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक. तो उसमें बहुत मज़ा आता था. ज्योमेट्री, आई एम वेरी बैड एट मैथ्स. चाहे वो ज्योमेट्री ही क्यों ना हो, मुझसे नहीं बनती है ज्योमेट्री. ठीक है. एंड जो हमको ज्योमेट्री पढ़ाती थी दैट फैकल्टी वॉज अ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट. ओके, तो हमको एक क्यूब बनाने का असाइनमेंट मिलता है, 3D क्यूब. मैं वो बना के लेके जाती हूँ उनके पास एंड फॉर मी इट वॉज वेरी परफेक्ट. द एजेस वर वेरी क्रिस्प. पर मैं जैसे उनके पास लेके जाती हूँ शी वॉज लाइक यहाँ एज में 45 डिग्री गलत है. ज्योमेट्री मेरे को फर्स्ट सेम सेकेंड सेम दोनों में बहुत रुलाई है. बट मज़ा आया उसको करने में क्योंकि सारे जितने भी मेनली मॉडल्स थे वो ज्योमेट्री में तो थे ही थे. हमें बाकी सब्जेक्ट्स में भी थे बट ज्योमेट्री में मतलब कंपलसरी था. वो DDC एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको ये सारे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं.
आपको एक मटेरियल स्टडीज़ नाम का सब्जेक्ट होगा जिसमें 3 मटेरियल्स आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। हमको था पेपर, वेस्ट एंड यार्न। हमको ये 3 मटेरियल्स थे, इनको एक्सप्लोर करवाया। एक सेल्फ एंड सोसाइटी सब्जेक्ट भी था, उसमें हमको बाहर जाके लोगों की प्रॉब्लम्स जान के फिर एक फाइनल मॉडल बनाना था ग्रुप में। एक और चीज़, अगर आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स नहीं पसंद है, यू आर गोना क्राई अ लॉट, क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्ट्स ग्रुप प्रोजेक्ट्स ही होते हैं। सेकेंड ईयर में भी सिमिलर सब्जेक्ट्स ही थे, थोड़े बहुत ही बदले थे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया था। एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस में फर्स्ट ईयर में आपको एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि आपको बहुत सारा नया स्टेशनरी मटेरियल खरीदना पड़ता है और फर्स्ट ईयर में मॉडल्स भी बहुत ज़्यादा बनवाए जाते हैं। तो आप जब सेकेंड सेमेस्टर में आ जाते हैं आपको उतना एक्सपेंस नहीं आता है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में मोस्टली थ्योरी होती है। मैं जब यहाँ से अपनी 12th कंप्लीट करके कॉलेज गई थी, मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, मतलब मैंने मेरे 12th बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जाम साथ में दिया था एंड आई स्कोर्ड अच्छा दोनों में ही। मैं जब यहाँ से गई थी आई वॉज वेरी इंटिमिडेटेड चाइल्ड। इंट्रोवर्टेड मैं हूँ, इंटिमिडेटेड भी हो गई थी मैं, बिकॉज वो एक साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत हैक्टिक हो गया था। जब मैं वहाँ निफ्ट में गई, नाउ इट्स अ नेशनल कॉलेज राइट, तो इंडिया के हर रीजन से लोग आ रहे हैं वहाँ पे, सबके सोचने का तरीका अलग है, सब बोलते अलग हैं, बट एक चीज़ सब में कॉमन थी, दैट वाज स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन। वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आप कॉम्पिटिटिव बहुत बन जाओगे क्योंकि ऑब्वियसली आप कॉम्पिटिशन निकाल के वहाँ पहुँचे हो, आप वहाँ पहुँचे हो, वो ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतने सारे लोगों ने एग्जाम दिया एंड यू क्रैक्ड इट, सो इट्स अ बिग थिंग एंड बी प्राउड ऑफ इट। जब वहाँ पे जाते हो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं एंड ऑब्वियसली यू जस्ट केम आउट ऑफ योर होम। तुमने इससे पहले तुम अपने घर से बाहर नहीं निकले हो, तुमने नहीं देखी है दुनियादारी, एंड नाउ बहुत टाइप के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ आपको यूज़ भी करते हैं बट आपको पता नहीं चलता है। सो दिस थिंग यू लर्न इन योर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ सीख जाते हो, लोगों को परखना आप सीख जाते हो फर्स्ट ईयर में कि हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू टर्न आउट इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। और निफ्ट में आपको डेली ही लाइक ऑन रेगुलर बेसिस यू आर गोइंग टू गिव सम और द अदर प्रेजेंटेशंस, तो जिसके कारण आपका जो कॉन्फिडेंस है दैट विल बूस्ट। अभी भी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे मुंह में जो आ रहा है मैं बताती जा रही हूँ, देयर इज़ नो स्क्रिप्ट। ये कॉन्फिडेंस आया है मुझे निफ्ट से क्योंकि मैं डेली वहाँ पे प्रेजेंटेशंस देती थी और बहुत डिफरेंस दिख, मुझे खुद में बहुत डिफरेंस दिख रहा है कंपेयर टू द 12th वाली जिया एंड द फर्स्ट ईयर कंप्लीट वाली जिया। सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। कॉलेज में आप जब जाओगे फर्स्ट ईयर में यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मॉडल, ऐसा लगेगा कि क्राफ्ट सीखने के लिए किसी कॉलेज में आ गए, बट ट्रस्ट मी दैट कॉलेज इनडायरेक्टली मेक्स यू रेडी फॉर द वर्ल्ड। डेफिनेटली एक साल में मुझे ये बहुत अच्छे से समझ आया है कि निफ्ट ने क्या चेंजेस करे हैं मेरे अंदर। निफ्ट मेक्स यू वेरी बोल्ड, निफ्ट मेक्स यू वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कंपैटिटिव। और जब आप ये बन जाते हो ना, यू डोंट सेटल फॉर नॉर्मल थिंग्स, यू डोंट सेटल फॉर बेयर मिनिमम। आपका खुद का मन होता है कि आप कुछ करो, कुछ हटके करो ताकि यू कैन स्कोर वेल। ठीक है, स्कोरिंग वगैरह तो ठीक है, बट एज अ डिज़ाइनर यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बिग सिस्टर एडवाइस, I have completed my first year. You are going to be in first year, so I'm giving you a big sister advice. Be visible. I told you अपना ओरिएंटेशन मिस मत करना, जाना उसमें, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज में पार्ट लेना, टॉक टू पीपल, बी आउट गोइंग, इट्स योर कॉलेज लाइफ, एन्जॉय इट। मेरे जैसे चुपचाप मत रहना, ओके? आई एम इंट्रोवर्टेड बट नाउ comparatively I'm able to talk to people, I'm able to approach them. अपने काम को शो करना सीखो। इफ़ यू थिंक कि अपने काम को दिखाकर मैं शो ऑफ कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना काम नहीं दिखाओगे यू विल बी जस्ट अ पार्ट ऑफ द क्राउड, यू विल नॉट स्टैंड आउट फ्रॉम इट। हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। देयर इज़ वन रूल जो हमारी टीचर ने हमें सिखाया था, इफ़ यू हैव वन आइडिया जस्ट थ्रो इट अवे। दूसरा आइडिया थ्रो इट अवे, थर्ड आइडिया को आप फिर भी कंसिडर कर सकते हो बिकॉज दीज टू आइडियाज आर एग्जिस्टिंग, दे आर वेरी बेसिक। तो अगर आपको निफ्ट में कंपटीशन से निकलना है, निफ्ट के अंदर भी बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, एग्जाम क्रैक कर लिया इज नॉट एवरीथिंग। इफ यू वांट टू सर्वाइव हियर यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बेसिक आइडियाज पे मत स्टिक करो, पिंटरेस्ट पे देखो,
डोंट कॉपी एज इट इज एंड डोंट शो योर वर्क टू एनीवन। अपना काम छुपा कर करो। निफ्ट में काम बहुत कॉपी होते हैं, मेरे साथ हुआ है। मेरे खुद के क्लोज फ्रेंड्स ने मेरा काम कॉपी करा है एंड व्हेन आई सॉ दैट मुझे बहुत बुरा लगा कि यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। ओके, अपनी एलडीज किसी को मत देना। जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर तुमको फोटोग्राफी करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम्हें एंकरिंग करने की मिल रही है, तुम्हें डांस करने की मिल रही है, गो ऑल आउट। इट्स योर फर्स्ट ईयर, इंजॉय करना। डिपार्टमेंट में जाके यू विल बी वेरी बिजी, तुम शायद कर भी ना पाओ ये सब चीज़ें। इस काम में तुम अच्छे हो, तुम अपनी पसंद के कॉलेज में गए हो, अपनी मर्जी से गए हो, तो यू हैव टू बी विजिबल। अपना काम शोकेस करो वहाँ पे एंड क्लासेस में एक्टिव रहना। अगर कोई फैकल्टी कुछ पूछ रही है, गिव आंसर। और जब तुम स्टार्टिंग में जाते हो, सारी फैकल्टीज आके तुम्हारा इंट्रो देती हैं, तो एक छोटा सा इंट्रो अगर तुम प्रिपेयर करके रख सको तो वेल एंड गुड, वरना बस अपना नाम, डिपार्टमेंट कहाँ से आए हो ये बता के भी काम चल जाएगा। आई थिंक आई हैव कवर्ड एज मच एज आई कैन। बाकी चीज़ें बाकी वीडियो में। एंड दिस इज़ ऑल दैट हैपेंड इन फर्स्ट ईयर, जितना आपको जानना ज़रूरी भी है। नाउ दैट यू आर coming to NIFT, these are the things that you should know. So the very best, you are going to begin a new journey of your college. So make sure you enjoy every second of it. Make every second worth. Okay, so that's it for today's video and I'll see you in the next one. If you have any queries, you can drop them in the comment section, or you can just DM me on my Instagram handle. And yeah, like, share and subscribe please, and I'll see you in the next one. Bye.